हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्टेशनरी आइटम्स। और आज हमारे पास है एक हाई क्वालिटी अल्कोहल बेस्ड मार्कर का सेट। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल आर्टिस्ट, ये एक मस्ट टू हैव प्रोडक्ट है आपके स्टेशनरी पोर्टफोलियो के लिए। इसको मैंने अमेज़न से बाय किया है, जहां पे इसका प्राइस है 899। तो आइए हम चलते हैं, अपने मार्कर्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इनके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और कंपेयर करेंगे इसको वाटर बेस्ड मार्कर्स के साथ में, और देखेंगे कि क्या ये एक्चुअली उनसे बेटर हैं कि नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक डिसेंट से बैग में आते हैं और इसमें एक ज़िपर दे रखा है। अगर हम ज़िपर ओपन करें तो ये एक 60 मार्कर्स का सेट है जो आपको इस तरह से मिलेंगे इस बैग के अंदर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बता दें कि ये सिर्फ 60 के पैक्स में नहीं आते हैं। इसको आप मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये आपको 12 मार्कर्स का भी सेट मिलेगा, 24 का भी मिलेगा, 30, 60, 120, 180, 300। बहुत बड़ी रेंज होती है। और ये एक अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स का एक प्रोज भी ये होता है कि इसमें हमें बहुत बड़ी वैरायटी मिल जाती है। अगर हम वाटर बेस्ड मार्कर्स से कंपेयर करें, वाटर बेस्ड मार्कर्स में बहुत ही लिमिटेशंस होती हैं, बहुत ही लिमिटेड रेंज अवेलेबल होती है, जबकि अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स में बहुत बड़ी रेंज होती है। तो अगर मैं इसमें से एक मार्कर को उठाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसको हम अभी साइड कर देते हैं और ये है हमारा मार्कर। ये अगर आप दोनों साइड से देखेंगे तो ये कुछ स्क्वायरिश सा नज़र आएगा, इवन सेंटर में भी ये स्क्वायरिश है। इसमें जो सेंटर में ब्रांडिंग दे रखी है, ये टच कंपनी के मार्कर्स हैं। और इसमें दोनों ही साइड से, इधर और इधर दोनों ही साइड से कैप दे रखी होती हैं। तो अगर हम एक साइड का इधर कैप ओपन करें तो ये हमें यहाँ पे फाइन टिप मिलता है, जो कि हमें आउटलाइन करने के काम आता है। और अगर मैं इस साइड से, दूसरे साइड से इसको ओपन करूं तो ये एक ब्रॉड टिप दे रखा है। ये हमें कलरिंग के काम आता है, या जहाँ पे ज़्यादा स्पेस होगा कलर करने के लिए हम उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये जो कैप्स हैं ये सिमिलर हैं दोनों साइड से ही, तो आप ये इंटरचेंजेबल है। आप इसको, ये कैप कोई भी किधर भी इंटरचेंज करके लगा सकते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मार्कर्स का अच्छा है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे पास अभी सेट है, ये एक अफोर्डेबल रेंज का सेट है। अगर आप अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स को देखते हैं तो ये ऑलरेडी जो नॉर्मल वाटर बेस्ड मार्कर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा कॉस्टलियर होते हैं। वाटर बेस्ड मार्कर्स थोड़ा सा कम प्राइस रेंज में आते हैं और अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस पे आते हैं। और जो हमने मंगाया है ये अफोर्डेबल रेंज के मार्कर्स हैं। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा रेंज के अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स अवेलेबल हैं। बट मैं चाहता था एक अफोर्डेबल रेंज का अनबॉक्सिंग करूं, जिससे कि हम ये जान सकें कि क्या मार्केट में अफोर्डेबल रेंज के जो मार्कर्स अवेलेबल हैं वो किस क्वालिटी के हैं और क्या हम उसके साथ जा सकते हैं कि नहीं। ओवरऑल जो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि ये जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी है। और इसमें डुअल टिप दे रखी है, तो अभी हम इसको चला के भी यूज़ करेंगे कि ये कैसा है चलने में। और अगर रेंज की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 60 का सेट है। तो मैं इसको वापस से लेकर के आता हूँ। इसमें देखिए 60 पेन्स का सेट है मार्कर्स का, और बहुत ही बड़ी रेंज है। आप इसमें अगर सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर कलर की बात करूं तो आप सिर्फ येलो उठा लीजिए, तो येलो में 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों हमें 5 मार्कर्स मिल रहे हैं सिर्फ येलो में। आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा कलरिंग का वो उसको फुलफिल कर देगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि और क्या है। एक चीज़ है जो मैं इसमें देख रहा हूँ मिसिंग है। पहला तो हाईएस्ट रेंज के मार्कर्स में जाता तो इसमें मुझे एक तो कलर पैलेट मिलता, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। कलर पैलेट जिसमें बॉक्सेस होते हैं और आप उसमें पहले से कलर्स
फिल कर लेते हैं तो उससे आपको कलर्स ढूंढने में इजी हो जाता है। तो कलर पैलेट इसमें मिसिंग है। सेकेंडली प्लास्टिक की शीट आती है जिसको हम जब आप कहीं कलर करते हैं तो उसको जिस जिस पेपर पे आप कलर कर रहे हैं उसके नीचे रख देते हैं, जिससे कि कलर दूसरी शीट में नहीं ट्रांसफ़र होता है, तो वो इसमें मिसिंग है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स और वाटर बेस्ड मार्कर्स में। तो ये एक्चुअली डिफरेंस क्या है अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स में? तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि आपका हर मार्कर में इंक होती है, ये इसके टिप तक इंक का जो फ्लो होता है उसके लिए हर मार्कर को एक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बेसिकली जिन मार्कर्स में वाटर सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता है वो वाटर बेस्ड मार्कर्स कहलाते हैं, और जो मार्कर्स में अल्कोहल होता है वो सॉल्वेंट, तो वो अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स कहलाते हैं। तो चलिए एक बार हम यूज़ करके देखते हैं कि अपने हमारे मार्कर्स चलने में कैसे हैं। तो मैंने ये मार्कर लिया है, ये ब्लू कलर का है। तो सबसे पहले हम इसको एक बार इधर से ओपन करके देखते हैं। तो ये एक ब्रॉड टिप है इस साइड पे। सो ब्रॉड टिप हमें पता है कि वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक बड़ा स्पेस होता है कलरिंग के लिए। तो ब्रॉड टिप अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो वो बड़ा स्पेस कवर करती है। तो बड़ा स्पेस जहाँ पे कवर करना होगा वहाँ पे हम ब्रॉड टिप का यूज़ करते हैं। तो ब्रॉड टिप बहुत ही अच्छे से इसको कवर अप कर लेती है। और अभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो इसमें एक फाइन टिप दे रखी है वो कैसी है चलने में। तो अभी मैंने फाइन टिप ओपन कर लिया है, और फाइन टिप अगर आप देखते हैं तो ये आउटलाइनिंग के काम आती है। तो यहाँ पे कहीं पे भी अगर आउटलाइन करनी है आपको तो वहाँ पे फाइन टिप का यूज़ होता है, और ब्रॉड निप आप यूज़ करते हैं जहाँ पे ज़्यादा कवरेज करना होता है कलर को। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे मिल रहा है यूज़ करने में कि ये बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, बहुत ही स्मूथ चल रहे हैं। और जो एक बेनिफिट होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स का बेनिफिट क्या है बेसिकली। तो पहला बेनिफिट तो ऑलरेडी हमने आपको वीडियो में पहले बताया है कि ये बहुत ही बड़ी रेंज होती है। तो अगर आप कंपेयर करें वाटर बेस्ड मार्कर्स के साथ में, तो वाटर बेस्ड मार्कर्स बहुत लिमिटेड रेंज में आते हैं, उसमें आपको वैरायटी नहीं मिल पाती है। और अगर आप अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स में जाएंगे तो उसमें बहुत बड़ी वैरायटी है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास 60 मार्कर्स का सेट है, आपको 300 का भी मिल जाएगा अगर आप मार्केट में देखने जाएंगे। एक एक कलर में 5-5, 7-7 रेंजेस हैं। तो पहला तो बेनिफिट यही है कि इसमें रेंज बहुत बड़ी होती है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है, ये क्विकली ड्राई हो जाते हैं। तो अगर मैं कोई एक दूसरा कलर उठाता हूँ, और अगर चलिए ये ऑरेंज कलर है जो मैंने उठाया है, और इसको मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ, ये क्विकली ड्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये तुरंत इसको आप इसको कलर करिए और तुरंत इस पे देखिए तुरंत ड्राई हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको ड्राई होने में। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अल्कोहल मार्कर्स का। जबकि अगर आप वाटर बेस्ड मार्कर्स को आप उसको यूज़ करते हैं और तुरंत उस पर अगर उसको एक बार आप टच कर लो तो वो स्मज हो जाता है, तो उसको टाइम लगता है वाटर बेस्ड मार्कर्स को ड्राई होने में, जबकि ये क्विकली ड्राई हो जाता है। सेकेंडली क्या है, ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। तो अगर मैं कोई एक मार्कर हमने चलिए यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। अगर मैं इस मार्कर पे थोड़ा सा वाटर ड्रॉप डालूंगा तो ये देखिएगा बिल्कुल वाटर रेजिस्टेंट है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी स्मज नहीं होगा ये। तो ये आप देख सकते हैं, केवल इसमें फ़र्क इतना होगा कि हाँ आपका जो पेज है वो वेट हो जाएगा, उसको आपको ड्राई करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। बट कलर में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, चाहे अगर इस पर पानी भी पड़ जा रहा है तो भी। अच्छा, हम बात करते हैं अभी इसका एक ड्रॉबैक भी होता है। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसको यूज़ करने के लिए एक पर्टिकुलर थिकनेस के पेपर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप इन जनरल किसी भी पेपर पे इसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ये ब्लीड कर जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कि अगर सपोज़ अगर हमने इसको इस वाले पेपर पे यूज़ किया और इसको अभी हम टर्न करेंगे तो आप ये देखिए, ये इसके बैक साइड में पूरा आपको कलर देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है हमने इसको इधर ही यूज़ किया हुआ है, कलर किया, जबकि हमने इसको इस साइड किया था और ये उसका बैक साइड है, ये इधर आया है, प्लस नेक्स्ट शीट में भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस तरह से पेपर्स
वेस्ट होते हैं और इस पेपर के भी बैक साइड में कलर आ गया है। तो इसी के लिए इसमें एक जनरली आप जो कलर्स जब आप बाय करते हैं तो एक प्लास्टिक की शीट आती है, वो शीट को यहाँ पे बीच में रख दिया जाता है, तब आप इसको कलर में यूज़ करते हैं। और जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो वो शीट फर्दर ट्रांसफ़र रोक देती है, तो ब्लीड नहीं करता है कलर नेक्स्ट पेज पे। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि अल्कोहल बेस्ड मार्कर्स क्या होते हैं, ये किस तरह से डिफरेंट हैं वाटर बेस्ड मार्कर्स से, और किस तरह से ये बेनिफिशियल हैं कि इसको यूज़ करने में हम वाटर बेस्ड मार्कर से किस तरह से ये बेटर हैं। सो अगर आपको भी पसंद आए हैं और आप भी लेना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप अमेज़न पे सर्च कर सकते हैं, अमेज़न पे भी अवेलेबल हैं, और अपने अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने पीसेस का सेट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा अनबॉक्सिंग कंप्लीट होता है, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आगे जो भी वीडियोज़ लेकर के आएँ हम वो आप तक पहुँच सके। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।